Hello everyone, welcome you all in the revision lecture series for class 10th. And this is the very first lecture in the series and the topic I'm going to discuss is modes of nutrition. ठीक है, ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर लाइफ प्रोसेस का है और वहाँ से ये जो हमारा रिवीजन लेक्चर्स का सीरीज है वो स्टार्ट होगा एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अपलोड न्यू वीडियोस एवरी डे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम. So let's start. This is the very first video in which I am going to discuss modes of nutrition. So what are the modes of nutrition? See, there are many organisms on the earth. ठीक है, earth पे बहुत सारे organism हैं. Their body style is different. Their habit and habitat are different. उनके रहने का, उनका lifestyle, उनका body organization, ये सब कुछ बहुत अलग है. तो इन सब के बेसिस पे जब उनका बॉडी स्टाइल अलग है, रहने का जगह अलग है, जहाँ पे वो रहते हैं वो अलग है, तो इस बेसिस पे जो है ना न्यूट्रिशन का भी जो तरीका है वो अलग है. न्यूट्रिशन क्या होता है उसको भी मैं एक बार क्विक रिवीजन कर दूं. न्यूट्रिशन का मतलब होता है द इनटेक ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट. ये तीनों इसमें आएगा. ठीक है, जब हम लोग फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, तो दिस ऑल comes in the nutrition part. ठीक है, तो न्यूट्रिशन का तरीका अलग अलग होता है. द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना लेता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और जो ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. इनका एग्जांपल क्या होता है? इनका एग्जांपल होता है ग्रीन प्लांट्स. सर्टेन बैक्टीरियाज आर देयर. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और इसके अलावा जो है ना ब्लू ग्रीन एल्गी, या हम इसको कहते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी जो है ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा. ठीक है, देन वी हैव द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स. ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे, एंड द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. ठीक है, तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. नाउ वी हैव the types of autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में क्या type है? We have three types of autotrophic mode of nutrition. The first one is saprophytic, the second one is parasitic, and the third one is holozoic. अब इन तीनों में हम थोड़ा सा difference देख लेते हैं, एक एक करके हम इन सबको define भी कर लेते हैं. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग बॉडी पे फीड करता है, और इसमें जो है ना, जैसे सपोज करते हैं कि ये कोई डेड एंड डिकेइंग बॉडी है और इसके ऊपर कोई फंगस या कोई ग्रोथ हुआ. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जो इसके ऊपर फीड करने वाला है, ये अपने एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगा, ये यहीं पे इसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद जो सिंपलर फॉर्म का फूड है उसको ये वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. इसमें डाइजेशन जो होता है बॉडी के बाहर होगा, और डेड एंड डिकेइंग बॉडी को बॉडी के बाहर वो डाइजेस्ट करेगा, उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, इसका एग्जांपल होता है फंजाई. ऑलमोस्ट ऑल फंजाई हैव सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडी. देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडी. तो यहाँ पे सम बैक्टीरिया एंड फंजाई विल बी द एग्जांपल. देन वी हैव द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब रहेगा तो ये किन किन चीजों पे फीड करेगा? बेसिकली वो जो है ना लिविंग टिश्यूज पे फीड करेगा. ठीक है, जो टिश्यूज बॉडी में है कभी कभी उन पे फीड होता है. जनरली जो फीडिंग होता है वो होता है ब्लड पे. द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड. ब्लड जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, तो उसी के बॉडी में उसको वो फीड कर लेगा. ठीक है, वो बॉडी में भी रह सकते हैं और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं. पैरासाइट्स कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और कैन बी प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. तो एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट. जो एक्टोपैरासाइट है वो बॉडी के बाहर रहेंगे, और जो इंडोपैरासाइट है वो बॉडी के अंदर रहेंगे. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन ये जो है ना जो भी है ये फीड करेंगे टिश्यूज को, ब्लड को. ठीक है, प्लांट्स में भी होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं. दे फीड ऑन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द प्लांट. वो सीधे प्लांट के जाइलम और फ्लोएम पे चले जाते हैं, वहीं पे फूड और वाटर होता है, सीधे वहीं पे फीड करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर टिक्स, टीनिया, एमेरबल. एमेरबल तो प्लांट है. टिक्स जो एनिमल्स का जो ब्लड सक करते हैं. टीनिया इज इंडोपैरासाइट, ये बॉडी के अंदर रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं. मतलब ये इसमें अभी तक जो है ना, अगर हम बात करें सैप्रोफिटिक की, तो डाइजेशन बॉडी के बाहर था, और वो सिंपलर फॉर्म को अंदर ले रहा था. पैरासाइट्स में क्या था कि वो डाइजेस्टेड फूड पे ही फीड कर रहा है, जैसे हमारा ब्लड है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को तो कैरी करता नहीं है, वो तो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, तो वो उसको डायरेक्ट उस पर फीड कर रहा था. ठीक है, उसके अलावा
जो ये जो अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और इसको सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाद में यूज करते हैं। एग्जांपल है इसका एमीबा और ह्यूमन। इसके अलावा जितने भी आप अपने अगल बगल जो एनिमल्स देखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई को तो बेसिकली हम लोग नहीं देख पाते, तो जो भी एनिमल्स है, कैट है, डॉग है, काउज है, वॉट एवर वी कैन सी बाय नेकेड आइज, दे फॉलो यूजुअली दे फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से मैंने दो एग्जांपल लिया, अमीबा एंड ह्यूमन। अमीबा को हम नहीं देख सकते, बट ये दोनों एग्जाम में का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। द लास्ट टॉपिक इज differences. So I have here given the differences between autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic में अपना खाना खुद बनाएगा, इसमें ये autotrophs पे डिपेंड होगा, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा। इसमें हेटरोट्रॉफिक में क्या करेगा, इसके बनाए हुए ऑर्गेनिक फूड को वो यूज करेगा, यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, यहाँ पे ह्यूमन, अमीबा, काउ, डॉग, फंजाई एक्सेट्रा। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो है ना डिफरेंसेस, ये एग्जाम में हो सकता है कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा पूछ ले, तो इस डिफरेंसेस को हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे शायद फोटोसिंथेसिस के का जो है हमारा लेक्चर आएगा, तो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं लेक्चर्स और उसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा नोट्स जो है मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करते रहूंगी। आप इन रिवीजन वीडियोस को जो भी बोर्ड में अपेयरिंग स्टूडेंट्स हो उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।